चलिए फिर से स्वागत है आपका मिशन 15 का 7 लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का टॉप एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। व्हाट हैपन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज। एलसीआर एंड रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर होता है वो इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो पूछ रहा है, तो इसको अगर आप फार्मूला से डायरेक्ट निकालें तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका दोस्त मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक है। द फ्लक्स लिंकेज विथ कॉइल ऑफ एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई फाई इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250। द इंड्यूज EMF एट 3 सेकेंड पे हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सेकेंड। इसको फार्मूले से आप सॉल्व करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why current does not rise immediately correct circuit containing inductance? Why? Because induced EMF. Option number first. A 100 ohm resistor connected a 220 volt and 50 hertz at supply. The RMS value of current in circuit is 2.2 ampere. ठीक है। The peak voltage of AC supply is 440 volt. The RMS voltage is equal to option number second 311 volt. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ इम्पेंडेंस सीरीज ऑफ LCR CKD। इसका जो होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। इसका जो जीरो हो जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है आपका जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीक वैल्यू ऑफ AC करेंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर गिवन बाई। पीक वैल्यू ऑफ AC करेंट पूछ रहा है किसका, थ्रू रजिस्टर गिवन बाई। तो जो इसका होता है पीक वैल्यू मतलब आई नोट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आई नोट इजकल टू E0 बाई आर। ठीक है। जैसे आप ई भी याद करेंगे, V इजकल टू IR हो गया। ठीक है। तो आई निकालेंगे तो V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई भी लिख सकते हैं उसको बाई आर लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ भी ये भी है, पर क्या पीक वैल्यू पूछा है तो आई नोट लगा के E0 भी लगा के आंसर आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। एनर्जी डिसिपेटेड LCR सर्किट, इसका होता है ओनली आर। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन सुटेबल ऑफ AC वोल्टेज। ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। वाटलेस करंट इज ऑब्टेन्ड अ सर्किट कंटेनिंग। वाटलेस करंट ऑब्टेन क्या करा, सर्किट कंटेनिंग करा, तो ऑप्शन थर्ड जगह A एंड B बोथ। AC जनरेटर वर्क और प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर है कि कौन सा वर्क प्रिंसिपल करता है, तो AC है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस में। AC जनरेटर कनेक्ट क्या पूछ रहे हैं, AC जनरेटर कन्वर्टेड क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ DC। DC का फ्रिक्वेंसी क्या होता है जीरो फर्स्ट। द चोक कॉइल ऑफ सर्किट इज, वहाँ पे चोक कॉइल ऑफ सर्किट पूछ रहा है तो टाइम पे ये डिपेंड करता है कि नहीं, चलिए बताता हूँ। आपका चोक कॉइल पूछा है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिक्रीज करता है करेंट पे। ठीक है। चोक कॉइल आ गया तो यहाँ पे ये कुछ रेजिस्टेंस का काम कर जाता है, तो वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। इन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ सर्किट इज 90 डिग्री। द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, यहाँ पे क्या डिक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा फर्स्ट। विच वैल्यू ऑफ AC मेजर्ड बाई SCM मीटर, इसको क्या मेजर कर सकते, ऑप्शन नंबर 4। EMF इज इंड्यूस्ड इन AC जनरेटर व्हेन अ कॉइल रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। 90 डिग्री था ना अभी, तो उसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। EMF प्रोड्यूस बाई चेंज इन फ्लक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वर्क करता है, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सेकेंड। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। 4। लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू द कॉइल एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू द कॉइल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या लॉस करता है, कॉपर लॉस करता है। लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू द सॉफ्ट आयरन को ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड, यहाँ पे क्या लॉस कर रहा है, मैग्नेटिक लॉस कर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स लीकेज कॉल्ड, फ्लक्स किस पे लीकेज होता है, ठीक है, फ्लक्स जो लीकेज होता है आपका मैग्नेटिक लॉस पे लीकेज होता है। मैग्नेटिक वहाँ पे लॉस होगा तो उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक पे। ठीक है। बस स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट, ट्रांसफार्मर क्या कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट, यहाँ पे करेंट को क्या करता है, हाई टू लो करता है, मैनेज करता है करेंट को। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल
एंड दैट द सेकेंडरी कॉइल इज, सेकेंडरी कॉइल पूछ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी कॉइल एंड देन द सेकेंडरी कॉइल, इसका हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी कॉइल इज दैट सेकेंडरी कॉइल, द प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल से क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज लैमिनेटेड टू अवॉइड, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है लैमिनेटेड टू अवॉइड, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईडी करंट यहाँ पे लॉस हो जाएगा। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पूछा है, तो कंप्लीट साइकिल का पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0, ठीक है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 10 एम्पियर एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज, पीक वैल्यू करंट का क्या हो जाएगा 14.14 एम्पियर। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का पूछ रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हाफ साइकिल का, ठीक है। इसका एरिया निकाल के आप 2I0/5 हो जाएगा ऐसे आंसर। द ट्रांसफॉर्मेशन यूज द लाइट इज 100 वाट एंड 101 वोल्ट, लैम्प इज 220 वोल्ट, ठीक है। सप्लाई द ईडी करेंट, सप्लाई द करेंट इज 0.5 एम्पियर, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। विच ऑफ द फ्लोइंग इज जीरो वाटलेस करेंट, इसमें से कौन है जो जीरो वाटलेस करेंट है, ठीक है। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका थर्ड हो जाएगा, जो पावर है जीरो वाटलेस करेंट रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट काउज द लॉस ऑफ एनर्जी इन अ ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा इसमें से है जो डज नॉट काउज करेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्त थर्ड हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल, मैकेनिकल मोशन, इस हीटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, एडी करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पर थोड़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, डज नॉट पूछ रहा है ना आपसे, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ AC, इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC पे पूछ रहा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द ट्रांसफार्मर वेरीज ऑन, ट्रांसफार्मर किस पे वेरी करता है, आप खुद सोचेगा अगर आपका एरिया में ट्रांसफार्मर लगा है तो किस पे वेरी करेगा, करंट पे वेरी करेगा, करंट को हाई टू लो करेगा। व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ AC, अगर यहाँ पर अगर वो रहता वोल्ट रहता तो वोल्ट भी आप टिक कर सकते थे। और RMS वैल्यू ऑफ AC ओवर द कंप्लीट साइकिल, AC का पूछा है तो 1/√2 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। RMS वैल्यू ऑफ AC इन वोल्टेज E0/√2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट EMF इज 80 वोल्ट, व्हाट इज द पीक वैल्यू, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 220/√2 ऐसे करके भी निकल सकता है, बहुत तरीका है इसका, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्टेज, पीक वैल्यू पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।